हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ गगन एंड वेलकम टू गगन साइंस प्लेनरी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो स्पेशली जीटी वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हम करेंगे लेटर्स। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि लेटर्स पे वीडियो बनाएं, तो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ लेटर्स। जैसे कि मैंने अपने एक पिछली वीडियो में बताया था कि लेटर्स 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। और तीनों के फॉर्मेट उसमें मैंने करवाए थे कि अगर फॉर्मल है तो हम कैसे लिखते हैं, सेमी फॉर्मल है तो कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल है तो कैसे लिखेंगे। फॉर्मल कौन सी होती है? जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, जैसे किसी एयरपोर्ट के किसी बंदे को लिखने की आपका लगेज मिसिंग हो गया, एयरलाइन के किसी बंदे को, मैनेजर को लिखनी है ना। सेमी फॉर्मल जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है ना, कि आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से इतना क्लोजली नहीं जानते लेकिन आप उसको जानते हो, वो होती है सेमी फॉर्मल। इनफॉर्मल जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत आप क्लोजली उसको जानते हो, वो होती है इनफॉर्मल। आज हम पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये वाली कौन सी लेटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यू आर हैविंग अ ग्रेजुएशन पार्टी नेक्स्ट संडे इवनिंग। आपके घर में ग्रेजुएशन पार्टी है अगले संडे को। यू हैव इन्वाइटेड ओवर 25 पीपल टू सेलिब्रेट इन योर गार्डन। आपने 25 लोगों के करीब लोगों को बुलाया है आपके गार्डन में पार्टी करने के लिए। अब हमें इसमें से भी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। जैसे यू आर हैविंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, इसको लो, इसको हम अपने आंसर में यूज करेंगे। कब है? संडे इवनिंग को, मतलब शाम के टाइम को पार्टी है ना। यू हैव इन्वाइटेड ओवर 25 पीपल, 25 लोगों को बुलाया है आपने। और कहाँ पे कर रहे हैं? हम अपने गार्डन में कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अब जब अपना आंसर लिखेंगे ना, तब हम यूज़ करेंगे। इसको अंडरलाइन करके रख लेना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना की वर्ड्स, ये हमारे की वर्ड्स हैं। विच में कंटिन्यू लेट इन टू द नाइट, जो कि शाम को शुरू होकर रात तक चल सकती है। राइट अ लेटर टू योर एल्डरली नेबर। अब अपने बड़े किसी नेबर को लेटर लिखनी है। अब नेबर हमारे फ्रेंड जितना क्लोज तो नहीं होता, हम उसको इतने अच्छे से नहीं जानते होते हैं ना, लेकिन जानते तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते नेबर को। तो इन तीनों में से कौन सी होगी? सेमी फॉर्मल। यस, फॉर्मल तो नहीं है कि हम उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, है ना, जानते हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है उसके, तो ये होगी सेमी फॉर्मल। तो हमें इसका फॉर्मेट पता चल गया कि हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, सेमी फॉर्मल में। अब ये है हमारा मेन, जो हमारे बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे कि हम क्या लिखेंगे उसमें। फर्स्ट क्या है? एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपनिंग। अब अपने बताना है कि क्या क्या हो रहा होगा पार्टी में। जैसे ग्रेजुएशन पार्टी है, इवनिंग टाइम में है, तो अब हम डिटेल्स ऐड करेंगे कि म्यूजिक होगा, ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे, ये सब आप बताएंगे। ठीक है। ऑफर योर अपॉलॉजीज इन एडवांस। जैसे बोला था यहाँ पे कि लेट चल सकती है रात को, तो आपको उनसे एडवांस में माफ़ी मांगनी है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए कि ये इससे आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है हमारी पार्टी से, ये वो। देन इन्वाइट हिम टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। एंड लास्ट बॉडी पैराग्राफ में आपने उनको इन्वाइट करना है कि प्लीज़ हमारी पार्टी को आके ज्वाइन करें। अब हम इसका आंसर करेंगे कि कैसे हम इनको लिखेंगे, कैसे ये वाले की वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मेट कि कैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं, साइन इन कैसे करते हैं। सेमी फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं डियर, मिस्टर और उसका लास्ट नेम। ठीक है, डियर प्लस लास्ट नेम, मिस्टर और मिसेस लगा के, या मिस लास्ट नेम। ठीक है, ऐसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जो हमें की वर्ड्स उसमें दिए गए थे उसको लेकर के हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं। कैसे? हैम योर नेक्स्ट डोर नेबर जो, मैं आपका साथ वाले घर वाला नेबर हूँ जो, एंड आई एम राइटिंग टू यू टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। आप अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। मैंने इसलिए आपको लिख रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं ये वाली यूनिवर्सिटी से। टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी नेक्स्ट संडे इवनिंग इन माई हाउस गार्डन। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने हाउस गार्डन में संडे इवनिंग को। आई एम अफ्रेड दिस मे कंटिन्यू टिल लेट एट नाइट। मुझे डर है कि ये रात तक चलेगी पार्टी। एंड द नॉइज माइट कॉज यू इनकन्वीनियंस।
और नॉइस से आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, इनकन्वीनियंस कॉज होगी आपको। आई एक्सटेंड यू माई सिंसियर अपॉलॉजीज इन एडवांस, मैं आपसे एडवांस में ही माफ़ी मांगता हूँ। अब इसके बाद जो हम पैराग्राफ करेंगे वो करेंगे जो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट दिया हुआ था वो। अब जो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट था हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या था, एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपनिंग, कि क्या हो रहा होगा आपकी पार्टी में। It will be a party for almost 25 people including my university friends and extended family। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि 25 लोगों के करीब आपकी पार्टी में लोग होंगे, है ना। तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपना फर्स्ट बुलेट पॉइंट लिखा है कि 25 लोग होंगे मेरी पार्टी में, जिसमें मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होंगे और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली होगी। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, जो हमारे चाचे ताए, है ना, जो जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, वो उनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे चाचा चाची, है ना, ताया ताई, वो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। देयर विल बी म्यूजिक एंड डांस accompanied बाय स्नैक्स एंड बेवरेजेस लाइक मॉकटेल्स, कॉकटेल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। उसमें था ना व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या क्या होगा वहाँ पे म्यूजिक होगा, डांस होगा, स्नैक्स होंगे, बेवरेजेस जैसे कॉकटेल, मॉकटेल्स और कोल्ड ड्रिंक्स होंगे। ऑल्सो वील हैव अ बारबेक्यू, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। इवनिंग पार्टी है, गार्डन में है, तो गार्डन में बारबेक्यू कर सकते हैं, है ना। तो उससे हमने इसको लिखा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें से निकाल के हमने ये पार्ट ऐड कर दिया। गार्डन में बारबेक्यू कर सकते हैं ना, तो हमने ये लिख दिया। ऑल्सो विल हैव अ बारबेक्यू विच विल ऐड अ सेंस टू द पार्टी, जो पार्टी में जान ला देगा। अब जो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट था उसको हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ऑफर योर अपॉलॉजीज इन एडवांस। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एज आई सेड अर्लियर देयर विल बी ऑनगोइंग म्यूजिक एट द पार्टी दैट माइट रैटल योर स्लीप। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था वहाँ पे लिखा था ना दैट माइट कॉज इनकन्वीनियंस टू यू, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया दैट माइट रैटल योर स्लीप। ये सारे डिस्टर्ब के सिनोनिम्स हैं, क्वेश्चन में दिया होता है ना कि डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो हमने उसके सिनोनिम्स लिख रहे हैं। ये बार बार एक वर्ड यूज़ करने से आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूज़िक होगा उससे आपकी नींद खराब हो सकती है। फर्दर मोर एज द गेस्ट विल बी अराइविंग द कमोशन ऑफ व्हीकल्स माइट इंटरप्ट यू। अब रैटल की जगह मैंने लिख दिया इंटरप्ट। जैसे कि गेस्ट आ रहे होंगे तो कमोशन ऑफ व्हीकल, जो गाड़ियाँ आती हैं, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स जो भी आते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, जो नॉइज़ होती है, डिस्टर्बेंस होती है, उसको बोलते हैं कमोशन, ठीक है। तो गाड़ियों की आवाज़ से आपको परेशानी हो सकती है। आई सिंसियरली वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू फॉर दैट। मैं सिंसियरली आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो हमारा सेकेंड बुलेट पॉइंट था वो भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट में हमें कौन सा बुलेट पॉइंट था कि अपने नेबर को इनवाइट करें। डू यू रिमेंबर माई रिटायर्ड अंकल जॉन? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द पार्टी, यू विल प्रोबेबली इंजॉय हिज कंपनी। क्या आपको मेरे अंकल याद है, अंकल जॉन? आप पार्टी में ज़रूर आना, आप उनकी कंपनी बहुत इंजॉय करोगे। आई लुक फॉरवर्ड, ये हम साइन ऑफ कर रहे हैं अब। आई लुक फॉरवर्ड टू सीकिंग योर अपॉलॉजीज एंड सीइंग यू एट द इवेंट। सी यू लिखना एंड सीइंग यू एट द इवेंट। काइंड रिगार्ड्स जो स्मिथ, यहाँ पे अपना फुल नेम। काइंड रिगार्ड्स की जगह पे आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो एंड योर फुल नेम, ठीक है। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी, वर्ड लेंथ होगी 185 to 190 के बीच में होगी। मिनिमम जो लिखी होती है वहाँ पे वर्ड लिमिट वो होती है 150 वर्ड्स, लेकिन वो मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं। सो अपना आंसर लेके जाएं, एटलीस्ट 170 वर्ड्स तक तो लेके जाएं, ओके। एंड डू नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। और मैक्सिमम लिमिट तो दी नहीं होती, लेकिन आपने 200 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना। इतनी वर्ड लिमिट इज़ परफेक्ट फॉर योर आंसर। ये लेटर अगर आप ऐसे लिखते हो आपको आराम से बैंड 7+ मिल सकते हैं अपने आइल्स एग्जाम में। इसमें क्या था, आपने सारे बुलेट पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करे, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करे। अच्छी हमने वोकैबुलरी डाली है, वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करा, ग्रामर इतनी अच्छी डाली है, ये देखिए बहुत अच्छी हमने इसमें ग्रामर भी डाल दी, वोकैबुलरी डाल दी, सिनोनिम्स यूज़ करे हैं, और सारा कुछ जो बैंड 7 लेटर में चाहिए वो आपके इस लेटर में है। तो आपको जब भी लेटर लिखनी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
ठीक है, मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आपके पास आती रहूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।